मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम विश्वकल्याणकारकम श्रीमन्नम्रामरस्तोमं प्राप्तानंत चतुष्टयम् नत्वा जिनादिपं वक्ष्ये शास्त्रसार समुच्चयम्। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव खजराक्षी अजितनाथ भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री माघनंदी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। जय शिवानंद जी महाराज की। महानुभाव, आज शास्त्र सार समुच्चय ग्रंथ में मंगलाचरण यहाँ पर पढ़ेंगे। सभी के लिए पीडीएफ शास्त्र की ग्रुप में शेयर कर दी थी, आप उसे भी देख सकते हैं अथवा ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। मंगलाचरण अभी हम लोगों ने किया। श्रीमन्नम्रामरस्तोमं प्राप्तानंत चतुष्टयम् नत्वा जिनाधिपं वक्ष्ये शास्त्र सार समुच्चयम्। अर्थात श्रीमन, श्री कहते हैं लक्ष्मी को। श्रीमन कहलाता है लक्ष्मीवान। जो व्यक्ति लक्ष्मीवान होता है उसको श्रीमान कहते हैं। इसलिए पुरुषों के साथ श्रीमान शब्द लगाया जाता है, क्योंकि घर में आमदनी करने वाला पुरुष होता है। और श्रीमती इसलिए घर में कहा जाता है कि वह लक्ष्मी के समान होती है, इसलिए उसको श्रीमती कहा जाता है। यहाँ पर श्रीमन का तात्पर्य लिया है जो समो शरण आदि बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हैं। समोषण लगा है, अतिशय हो रहे हैं, देवों का समूह है, अष्ट प्रातिहारे हैं, ये सब बहिरंग लक्ष्मी का प्रतीक है। वैसे श्री के साथ दोनों प्रकार की लक्ष्मी का प्रयोग किया जाता है, अंतरंग लक्ष्मी भी और बहिरंग लक्ष्मी भी। लेकिन यहाँ पर मात्र बहिरंग लक्ष्मी को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि अंतरंग लक्ष्मी अलग से आचार्य भगवान ने लिखा प्राप्तानंत चतुष्टयम्। वह अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, इन अनंत चतुष्टय से जो युक्त हैं, ऐसी अंतरंग लक्ष्मी की जो साथी हैं, अंतरंग लक्ष्मी के धारी हैं, अंतरंग लक्ष्मी से युक्त हैं। नम्रामरस्तोमम, जिनको चतुर्निकाय के देव इंद्र आदिक नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। जिनाधिपम, मोक्ष लक्ष्मी के अधिपति जिनेंद्र भगवान अर्थात ईश्वर को नत्वा, नमस्कार करके। शास्त्र सार समुच्चय, क्या करेंगे नमस्कार करके? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं शास्त्र सार समुच्चय नामक ग्रंथ को लिखेंगे। वक्ष्य हम कहूँगा, संक्षेप में मैं इस ग्रंथ को कहूँगा। महानुभाव, ये पूरा एक मंगलाचरण और इस बात की प्रतिज्ञा है कि ये ग्रंथ जो है सम्यक दर्शन का आधार है, सच्चा ग्रंथ है, क्योंकि इसमें जिनेंद्र प्रभु को नमस्कार किया है। इसीलिए मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है, ये मंगलाचरण देख करके मालूम चलता है कि वह ग्रंथ किस आमनाय का, किस दर्शन का ग्रंथ है। तो यहाँ पर जिनाधिपम ये बात कहती है कि वह जिनेंद्र प्रभु का मत वाला ग्रंथ है। अब ये जिनेंद्र प्रभु किसी नाम वाला जिनेंद्र है कि काम वाला भी जिनेंद्र है? तो इस बात को प्रमाणित किया उन्होंने श्रीमन्नम्र कह करके
और अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, ऐसे जिनके पास बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी हैं, वे ही सच्चे जिनेंद्र हैं। इस बात को यहाँ पर प्रमाणित करते हुए इस बात को बताया जा रहा है कि यह ग्रंथ जो है जैन दर्शन का ग्रंथ है। और दूसरी बात, उन्होंने संकल्प करके बताया कि मैं कहूँगा, किसको कहूँगा, तो शास्त्र का नाम दे दिया, शास्त्र सार समुच्चय नामक ग्रंथ को कहूँगा। अपनी उन्होंने पूरी बात 2 लाइनों में कहकर अपनी बात को संपन्न कर दिया। कितनी सरलता से कह दिया। ठीक है, अब नमस्कार करना, नत्वा कह कर के नमस्कार भी कर दिया, तो यहाँ पर भी मंगलाचरण भी हो गया, जिनेंद्र प्रभु के लक्षण भी कह दिए और अपना शास्त्र का कहने का संकल्प भी कर लिया और शास्त्र का नाम भी यहाँ पर खोल दिया। इस तरह से ये पूरा मंगलाचरण यहाँ पर किया गया। इसमें चारों अनुयोगों का वर्णन होगा, इसलिए इसको शास्त्र सार समुच्चय ये सार्थक नाम दिया गया है। अब यहाँ पर पहला सूत्र, शायद आप लोगों के पास ग्रंथ होगा, चाहे तो उससे पढ़ सकते हैं और चाहे तो यहाँ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको भी आप लोग देख सकते हैं। पहला सूत्र है अथ त्रिविधा कालाः। आप लोग इसको उच्चारण कर लीजिए। अब यहाँ पर इसका अर्थ है अथ यानी यहाँ से, अब यहाँ नया विषय शुरू हो रहा है, तो इसलिए सबसे पहले सूत्र में अथ लिखा गया। त्रिविधा 3 प्रकार का है। क्या चीज, तो बोले कालाः। काला यानी काल जो है 3 प्रकार का कहा गया है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। उन 3 प्रकार के नाम क्या हैं? तीनों के नाम हैं गत, वर्तमान, अनागत, जिसे आप लोग कहते हैं भूतकाल, भविष्यकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है, गतकाल क्या है? भूतकाल क्या होता है? जो बीत गया और कभी लौट करके नहीं आएगा। आप चाहे कितनी भी तपस्या करो, कितना भी पुरुषार्थ करो, अब वह लौट करके नहीं आएगा। जो बीत गया सो बीत गया। और अनागत क्या है? भविष्य काल। ये वो काल है जो अभी आया ही नहीं। ठीक। और ये वर्तमान क्या है? वर्तमान एक समय की पर्याय को कहते हैं। कितना? इसको आप काल कहो, अवस्था कहो, पर्याय कहो। वर्तमान काल मात्र एक समय का होता है, फिर तो सब पास्ट हो जाता है और जो आया नहीं तब तक वो फ्यूचर रहता है। क्लियर हो गया सभी को? इसके बाद आगे कहते हैं द्विविधाः, यानी अगला सूत्र कहता है द्विविधा, यानी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं अभी? काल की। तो इसलिए बार बार इसमें काल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पहला सूत्र त्रिविधा काला पढ़ा था। अब यहाँ पर द्विविधा लिख दिया, 2 प्रकार का होता है।
क्योंकि ये सूत्र ग्रंथ है तो हमें पहले वाले सूत्र से भी कनेक्शन देना होगा। तो पहले हमने काल को पढ़ा था, इसलिए अब ये भी बात काल की जानना पड़ेगा। तो ये 2 प्रकार का काल होता है, 3 प्रकार का तो हो ही गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं 2 प्रकार का भी काल होता है। वह 2 प्रकार का काल कौन सा है? एक अवसर्पणी और दूसरा उत्सर्पणी। ये दोनों टर्म्स केवल जैन धर्म में मिलते हैं, इसलिए इसको बड़े अच्छे से समझना। आप लोगों के लिए भी जैन धर्म को जानने का ये बेसिक धर्म है। यहाँ से हम लोगों का माइंड सेट होगा कि भैया किसी ने दुनिया बनाई नहीं है, कोई इसका रचना करने वाला नहीं है, ये किसी की कृपा से, किसी के इशारों पर नहीं चलता। ये संसार अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहेगा। ये जो लॉजिक है ये आपको समझ में आ जाएगा। इसी को काल चक्र कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसा है? तो द्विविध काल वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज होगी कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र होता है, तीसरा विदेह क्षेत्र होता है। तो विदेह क्षेत्र में शाश्वत रूप से चौथा काल रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, हमेशा चौथे काल की जैसी व्यवस्था चलती है। लेकिन जो भरत क्षेत्र है और ऐरावत क्षेत्र है, इसमें काल परिवर्तन होता है। कभी पहला काल, कभी दूसरा, कभी तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, और फिर दोबारा से छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, और फिर दोबारा से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ऐसी बस ये राउंड चलता रहता है। ये एंडलेस है, इनफाइनाइट। इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, ये हमेशा चलता रहेगा। इसी को अवसर्पणी और उत्सर्पणी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र है, इन दोनों में जो शरीर की ऊंचाई, आयु और बल ये घटता जाता है, तो इसको कहते हैं अवसर्पणी काल। जिस काल में आयु, शरीर की हाइट और शक्ति कम होती जा रही है। ये तो हम लोग वर्तमान में देखते हैं ना। पहले के लोगों में ताकत अलग होती थी, आजकल के लोगों में, बच्चों में, युवाओं में ताकत कमज़ोर होती जा रही है। पहले पैदल चल लिया करते थे, तब भी नहीं थकते थे। आजकल बाइक, स्कूटर, गाड़ी में चलते हैं, फिर भी थक जाते हैं। तो ये क्या है? काल का प्रभाव है। सबकी शक्ति कमज़ोर होती जा रही है। पहले मुनि महाराज जंगलों में रहते थे, उत्तम सहनन हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में निषेध कर दिया, भाई अब आप जंगल में नहीं रह सकते, आपका सहनन इतना अच्छा नहीं है, शक्ति नहीं है शरीर की, अब आपको जंगलों में नहीं रहना है, मंदिरों में, गाँव में, नगरों में रहना है। तो इसलिए काल की शक्ति कमज़ोर हुई, सब परिवर्तन हो गया। तो अवसर्पणी काल क्या है? ये बना है अवसान शब्द से। अवसान का अर्थ होता है गिरावट वाला, डूबता हुआ, संध्या काल वाला। तो ये अवसान काल की बात है। ठीक है, और उत्थान काल, उत्थान का अर्थ होता है उन्नति वाला, बढ़ता जा रहा है। तो जिसमें शारीरिक शक्ति, हाइट, आयु बढ़ता जा रहा है उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं, जिसमें घटता जाता है उसे अवसर्पणी काल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब बात आती है इनकी टाइम की। इसे कहते हैं 10 कोड़ा कोड़ी सागर। ध्यान देना, 10
कोड़ा कोड़ी सागर। ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल कहलाएगा अवसर्पणी काल। ठीक है, और ये दूसरा भी जो है ये भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ही है। ठीक है, यहाँ पे बीच में मैंने प्लस का साइन लगाया। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एक कल्पकाल तैयार होता है। उसका टाइम हो गया 20 कोड़ा कोड़ी सागर। क्लियर हो गया? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल, दोनों को जोड़ दिया तो एक कल्पकाल बन गया जिसका टाइम हो गया 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। ठीक, अब इतने को इतना मान के यहां तक हमारा एक सूत्र पूरा हो गया। इसको दूसरा एक तरीके से और देखो, ये उत्सर्पणी काल है ना, नीचे से ऊपर का काल, और ये अवसर्पणी काल है तो ऊपर से नीचे का काल। दोनों कंबाइंड हो गए, बन गया एक सर्कल। ये सर्कल क्या है? एक घड़ी की तरह से है। यहां 12 की सुई है और यहां 6 की सुई। जब 12 से सुइयां चलती हैं तो घड़ी की सुइयां नीचे की तरफ गिरती चली जाती हैं। सबको नीचे आना पड़ता है, नीचे आ रहा है। 6 तक सबको नीचे आना पड़ता है। इसे कहते हैं अवसर्पणी काल। अवसर्पणी काल। और जब ये ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है तो इसे कहते हैं उत्सर्पणी काल। इन दोनों का जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन हुआ इसी को कहते हैं कल्पकाल। बस यही एक सर्कल है जो टाइम बाउंड है, इसको कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये हमेशा बस इसी तरह से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, एंडलेस टाइम तक चलेगा। इसी के कारण संसार अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा। ये लॉजिक है जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और इसे कोई बनाने वाला नहीं है, इसे कोई मिटाने वाला भी नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है 3 देव होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा ने बनाया, विष्णु ने उसको पालन पोषण किया, और शंकर यानी महादेव ने उसको नष्ट कर दिया। ऐसा कहा जाता है, वो संहारक है। लेकिन यहाँ पर ये बात प्रूफ करता है कि ये टाइम जो पीरियड है ये इसको कोई रोक नहीं सकता, बना नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। तो फिर इन तीनों का जो रोल है वो मान्य नहीं होता। जैन धर्म ये स्वीकार नहीं करता कि ब्रह्मा ने संसार को बनाया है, ये विश्वास नहीं करता कि विष्णु इसके पालक हैं, और ये विश्वास नहीं करते कि महेश इसका संहार करेंगे, प्रलय आएगी और नष्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। काल जब परिवर्तन होता है तो चेंजेस आते हैं। छठे काल के समय में कुवृष्टियाँ होंगी, अग्नि बरसेगी, वो सब कुछ होगा, लेकिन संसार नष्ट नहीं होगा। और जो संसार उस कुवृष्टियाँ हुई हैं, अग्नि बरसेगी, उसके बाद पुनः संसार चालू होगा, संसार की प्रवृत्तियाँ शुरू होंगी, जन्म होगा, मरण होगा, लेकिन वो कुछ नई बात नहीं है। वो एज यूजुअल पहले जैसा था वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम एक काल चक्र। इसको हम और आगे पढ़ेंगे यदि आपकी कोई जिज्ञासा नहीं हुई तो। यदि आपका टाइम हो गया है 6:50, किसी की कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए।
महर्षि जैसे ये प्रलय काल में केवल 72 जोड़े बचते हैं, तो बाकी के जीव कहाँ जाते हैं उस समय? सम्यक दृष्टि जीवों को 72 जोड़े की संज्ञा दी है, और वो भी विद्याधर। शेष मनुष्यों का आदान प्रदान, मिथ्या दृष्टि जीव यथावत रहते हैं, उनका पालन पोषण स्वतः ही प्रकृति के माध्यम से बढ़ता है, और उन्हीं से संसार प्रवृत्ति संतति आगे 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 बढ़ती चली जाती है। वीना जी। तो मतलब सब मनुष्य प्रलय काल में नष्ट नहीं होते? हाँ, 72 जोड़े विशेष सुरक्षित किए जाते हैं धार्मिक दृष्टि से। हाँ वीना जी। नमस्ते महर्षि। हाँ महाराज जी। कल्प काल का जो कल्प मैं कल्प काल। आवाज आ रही? हाँ हाँ, कल्प काल जो है ना, एक समय ऐसा होगा जो कल्प काल, या दोनों को मिला के कौन सा समय होगा वो? उसी को कल्प काल कहेंगे। जैसे एक नारियल मिलेगा होता है, कब? एक नारियल है, नारियल वो बीच में से तोड़ दिया, उसके 2 भाग हो गए, तो ये नारियल है, ये भी नारियल है, और इसको जोड़ दिया तो वो भी नारियल ही है, ठीक है। लेकिन इस आधे हिस्से को कह रहे हैं अवसर्पणी काल, इस आधे हिस्से को कह रहे हैं उत्सर्पणी काल, और इन दोनों को जो जोड़ा है उसे कहते हैं कल्प काल, ठीक है। हाँ रोहित। नमस्ते महर्षि। हाँ देखिए वो जुड़ता कब है ये? एक 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 हाँ रुचि पूछो। महाराज जी, नमस्ते महर्षि। हाँ पूछो। महर्षि, इनके बीच का काल एक हुंडा अवसर्पणी काल भी होता है। हाँ, हुंडावसर्पणी काल रेगुलर काल नहीं है। हुंडावसर्पणी काल सिर्फ अवसर्पणी काल के साथ जुड़ा है, और वह हुंडा यानी टेढ़ा मेढ़ा, यथा तथ्य, जैसा तैसा। जैसा पेड़ का काल हो, पेड़ की आकृति देखिए, पेड़ की आकृति क्या है? हुंडक संस्थान है, कहीं से भी कूब हो सकता है, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, उसके कोई फिक्स टाइम नहीं होता, इसलिए उसको हुंडक संस्थान कहा है। ऐसे ही काल के अंदर हुंडकपना आ गया, यानी टेढ़ा मेढ़ापना, यथा तथ्य, अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस हो जाते हैं, उसको हुंडावसर्पणी काल का है। वह काल जो है, ऐसे जो एक कल्प काल है ना, ये टोटल ऐसे असंख्यात कल्प काल बीत जाते हैं, तब कभी एक बार यद्वा तद्वा हुंडावसर्पणी काल दोष लगता है, हर बार नहीं होता। इसके अंदर तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी होते हैं। इस हुंडावसर्पणी काल के दोष के कारण तीर्थंकरों के बेटियां हुई। ऐसे तीर्थंकर ये हुंडावसर्पणी काल के कारण चक्रवर्ती का मानभंग होना, ये सब दोष इसी के कारण आए हैं। तीसरे काल में मोक्ष चले जाना, ये सारे दोष हुंडावसर्पणी काल के कारण प्रकट हुए। अन्य अन्य क्षेत्रों से मोक्ष होना, अन्य अन्य क्षेत्रों से जन्म लेना, ये हुंडावसर्पणी काल का दोष है, ठीक है। महर्षि, कितने काल बीत जाने पे होगा? असंख्यात कल्प काल। हाँ रोहित भाई। महाराज जी, ये तो मुझे पता है कि ये पंचम काल चल रहा है, फिर छठा काल आएगा, छठे के काल के बाद फिर छठा काल आएगा, फिर उल्टा शुरू होगा, जो हमारा ये अवसर्पणीय काल हो जाएगा। महाराज जी, लेकिन ये क्या स्टोरी है? ये 72 जोड़े सब इंडस्ट्री वाले 72 जोड़े बचेंगे, ये सब तो ये पता ही अभी नहीं जब है। हम काल परिवर्तन सीखेंगे ना, तो छठे काल के समय में जब अभी वो विषय चलेगा, उस वक्त समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे कुछ नॉलेज नहीं, हमें पता ही नहीं। हाँ, क्योंकि क्रम से बढ़ेंगे ना तो समझ जाएंगे। धीरज जी को नॉलेज थी तो इन्होंने प्रश्न पूछ लिया, लेकिन अब ये छठे काल का वर्णन जब अभी आएगा तब उसमें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और कोई किसी की जिज्ञासा? महाराष्ट्री, जैसे ये होता है, नमोस्तु महाराष्ट्री। हाँ अंजू जी। महाराष्ट्री नमोस्तु। महाराष्ट्री, जैसे ये आपने कहा है कि ये उत्सर्पणी काल अवसर्पणी काल रेगुलर चलता है, ठीक। तो जैसे हिंदू में तो ये है कि कृष्णा वो ब्रह्मा विष्णु महेश बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्री कैसे होता है फिर इसका उत्पन्न ये संसार प्रकृति का? रूप है, कर्म सिद्धांत। जैसे 6 द्रव्य हैं हमारे,
वो 6 द्रव्यों जी। का कभी लोप नहीं होता। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये कभी नष्ट नहीं अच्छा। होते। और इन्हीं के आधार से जीवों का देखो, जैसे काल परिवर्तन यहाँ पर हुआ, लेकिन भोग भूमि जो है शाश्वत, वहाँ पर नहीं हुआ। विदेह क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं हुआ, वहाँ पर सब कुछ यथावत है। केवल भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, और संसार तो बहुत बड़ा है। अभी जब इसमें आगे महर्षि कर्मयों के भोग भूमि हमेशा रहती है। भोग भूमि भी जहाँ पर शाश्वत है वहाँ पर हमेशा रहती है, जहाँ कर्म भूमि अच्छा। शाश्वत है वहाँ पर हमेशा रहती है। जी महर्षि। केवल भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में परिवर्तन होता है। यहाँ भोग भूमि भी आती है, कर्म भूमि अच्छा। भी आती है। अच्छा जी जी, नमस्ते। ठीक है। नमस्ते महाराज जी। एक क्वेश्चन। हाँ सतीश जी, हाँ पूछिए। महाराज जी, अभी आपने बताया 6 द्रव्य होते हैं, तो उसमें से ही एक काल द्रव्य है और प्रत्येक द्रव्य की पर्याय होती है। तो फिर हम ये हुंडावसर्पिणी या अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी, इनको काल द्रव्य की पर्याय कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये हो रहा है भी उसको? ये व्यवहार काल है। निश्चय काल की कोई पर्याय होती हैं तो काल की होती हैं, उनका भेद कुछ नहीं होता निश्चय में, वो काल द्रव्य कहलाता है बस। लेकिन जो व्यवहार काल होता है उसमें घड़ी, मिनट, घंटा और ये उत्सर्पणी, अवसर्पणी आदि सब भेद उसी में आएंगे। तो व्यवहार काल का भेद है ये। पर महाराज जी, ये जो काल द्रव्य है ये सभी जगह पे है, जितना भी अपना 3 लोक है, 3 लोक पे काल द्रव्य है। तो अभी जैसे आपने समझाया, सिर्फ अपने मतलब कुछ साइड पे भरत ऐरावत क्षेत्र में काल द्रव्य में फिर ये परिवर्तन हो रहा है, मतलब उसकी पर्याय चेंज हो रही है। बाकी की जगह पे जहाँ पे भोग भूमि रहती है वहाँ पे भोग भूमि रहती है, तो मतलब वहाँ पे वो पर्याय चेंज नहीं होती है, वो परिवर्तन नहीं होता है, मतलब हाँ, ऐसे बहुत आधा सुंदर, आधा काल। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। इसमें ये समझना है कि काल परिवर्तन के माध्यम से ही पुद्गल आदि सभी द्रव्यों में परिवर्तन होता है। केवल क्षेत्र परिवर्तन नहीं, कभी केवल टाइम ड्यूरेशन का ही परिवर्तन नहीं, चाहे जीव हो, चाहे पुद्गल हो, धर्म, अधर्म, आकाश, इन 5 में ही काल द्रव्य ही निमित्त है परिवर्तनशील करने में। वह आयु का परिवर्तन हो रहा है, जन्म से मरण हो रहा है, मरण से जन्म हो रहा है, वह बूढ़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, कुछ भी क्रिया हो रही है, काल परिवर्तन के जो निमित्त है वो काल है। जैसे जो वहाँ पर भूमि की, भोग भूमि की व्यवस्था है, वो भोग भूमि की व्यवस्था भी काल के कारण से है। और जो जहाँ पर कर्म भूमि शाश्वत है वो भी काल के निमित्त से ही है। वह रचना शाश्वत है, इसलिए उसका निमित्त परिवर्तन का काल है, लेकिन वह नियम ऐसे ही है, सिद्धांत ऐसे है कि वह वहाँ पर भोग भूमि है। अच्छा, दूसरी बात, जो दिन रात का भेद है वो सूर्य आदि के निमित्त से होता है, ज्योतिष नक्षत्र आदि के निमित्त से होता है, लेकिन वो भी सब काल के निमित्त से है, काल के आश्रित है। जहाँ जहाँ पर शाश्वत रचना है, स्थिर भूमि है, काल परिवर्तन भले ही ना हो, लेकिन फिर भी काल परिवर्तन ना होते हुए भी द्रव्य परिवर्तन निरंतर स्वतः में भी चल रहा है। जैसे सिद्ध भगवान की बात करें तो सिद्ध भगवान में भी पर्याय का परिवर्तन निरंतर चल रहा है, लेकिन वो शुद्ध की पर्यायों का शुद्ध पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही जहाँ पर काल द्रव्य रूप से हमें या व्यवहार रूप से परिवर्तित होता भले ही ना दिखाई दे, लेकिन वहाँ पर भी परिवर्तन जो हो रहा है वो काल के आश्रित हो रहा है, चाहे वो जीव के जीव में हो रहा हो, चाहे पुद्गल की पुद्गल में परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, मतलब महाराज जी, हाँ, ये जो काल द्रव्य का अभी आपने समझाया, हमने ये समझा कि ये अलग काल द्रव्य का जो परिणमन है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसलिए भी शायद दिखाई देता है क्योंकि प्रत्येक कालाणु जो है प्रत्येक आकाश प्रदेश पे इंडिविजुअली वहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये काल द्रव्य इज नॉट वन एंटायर द्रव्य एज सच। मतलब जैसे कि एक हम अपने आत्मा को ले ले कि आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड जो बोलते हैं, इट इज लाइक अ डेंस क्यूब, वैसे काल द्रव्य इज नॉट अ डेंस क्यूब, इट इज एवरी कालाणु इज अ सेपरेट एंटिटी। सो प्रत्येक प्रदेश पर सेपरेट कालाणु स्थित हैं, जैसे रत्नों का ढेर। हाँ, ढेर, राइट।
तो उसकी वजह से प्रत्येक कालाणु का अपना जो पर्याय है वो डिफरेंट आ सकता है दूसरे कालाणु आ से। सकता है, मतलब बिल्कुल। यदि हाँ, ऐसा तो ना अब- होता हाँ तो आपकी एज और मेरी एज एक हो जाती, मेरा परिवर्तन होता तो हाँ। सबका परिवर्तन एक सा होता। सबका जो शारीरिक रचना हो रही है वो सबकी अलग अलग हो रही है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ लेकिन मेरे साथ सब बूढ़े नहीं हो रहे, सब बूढ़े भी हो रहे हैं तो अपनी अपनी पर्याय में बूढ़े हो रहे हैं। सब जितना भी परिणमन हो रहा है सबका स्वतंत्र इसलिए हो रहा है, जैसे यहाँ अभी रात होने जा रही है और अमेरिका में दिन होने जा रहा है, तो ये काल भेद भी जो हो रहा है वो कालाणु के कारण हो रहा है। वे व्यवहार से सभी कालाणु अलग अलग हैं और निश्चय से सभी एक हैं। निश्चय से सभी एक है, लेकिन अपन फिर भी प्रत्येक कालाणु को एक सेपरेट, मतलब प्रत्येक कालाणु को भी सर हम स्वतंत्र उस सिचुएशन सत्ता। में एक द्रव्य ऐसा स्वतंत्र सत्ता, एक स्वतंत्र द्रव्य कंसिडर कर सकते हैं। करना ही चढ़ेगा, क्योंकि इसी वजह से उसको बहुप्रदेशी नहीं कहा, कायवान। बहुप्रदेशी होते हुए भी कायवान नहीं कहा। ठीक है, बरं, अगर वो कायवान हो जाएगा तो उसको अपन को एक द्रव्य कंसिडर करना पड़ेगा, एक हाँ। अखंड द्रव्य। बिल्कुल अखंड नहीं है वो। थैंक यू, थैंक हाँ, हाँ हाँ ठीक है। और किसी की जी कोई महाराज जी, जिज्ञासा? थैंक यू। बहुत हाँ जी, अच्छा। एक आपका क्या एक नाम छोटा सा है? प्रश्न महाराज जी। आपका नाम क्या है? हाँ महाराज, सोल जैन, SOUL सोल। बहुत सुंदर। जी। वैसे आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। जी महाराज जी, नमस्ते, थैंक यू सो मच, नमस्ते महाराज जी। हाँ। और किसी की कोई जिज्ञासा? महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है अभी और। हाँ महाराज जी ये भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र, ये क्या है? भारत को भरत क्षेत्र बोलते हैं क्या? और दूसरी चीज हाँ। ये है कि जो चेंजेस, जो ये चेंजेस होते हैं, ये क्या भौगोलिक चेंजेस होते हैं या सिर्फ एज, ये सब में चेंज होता है, या भौगोलिक भी चेंजेस होते हैं सब इसके अकॉर्डिंग? देखो, हम अभी वर्तमान भूगोल को जैन भूगोल से भिन्न मानते हैं और इसमें हम लोग वर्तमान में अवधि ज्ञानी, मनःपरे ज्ञानी, केवल ज्ञानी यानी प्रत्यक्ष ज्ञानी के अभाव के कारण अपनी बात को हम प्रूफ करने में असमर्थ हैं। इसीलिए उनका जो साइंटिस्ट जो सोर्सेस के माध्यम से अपनी बात को प्रूफ कर रहे हैं वो हम लोग उसको अभी लोक व्यवहार की दृष्टि से सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जैन भूगोल डिफरेंट है, उसकी रचना जो है बिल्कुल डिफरेंट है, आगम सम्मत है, केवल ज्ञानी की वाणी है, उसी के आधार से हम लोगों को उसको मान्य करना है। अब ऐसे में वर्तमान भरत क्षेत्र या वर्तमान धरती अर्थ कहाँ पर है, तो उसको हम एज अ कंसिडर करते हैं। सारी जो वर्तमान धरती दिख रही है वो हम लोग भरत क्षेत्र के आर्य खंड में स्थित मानते हैं। इसके बाद बहुत अनंत है, इसीलिए बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर आज स्वीकार करेंगे कि वो जो जितना भी अर्थ है ना, जितनी भी आज की वर्तमान दुनिया है, वो हम भरत क्षेत्र के आर्य खंड में एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। छलिए, टाइम तो हो गया है। हाँ नमस्ते। हाँ वीना जी। महर्षि हाँ, जो जी। महर्षि 6 द्रव्य कौन कौन से बताए थे? बिल्कुल लिख लो। जीव जी, जीव, पुद्गल, जी, पुद्गल, धर्म, धर्म, जी, धर्म, हाँ, अधर्म, जी, आकाश जी, आकाश, जी, और काल। काल। ठीक है महर्षि। ठीक है, वैसे ये तो इतनी द्रव्य दो चर्चा ही काल प्रकार पे के हो होते गई हैं। महर्षि। वैसे द्रव्य दो ही प्रकार के होते हैं, जीव और अजीव। हाँ जी, तो जीव के 5 भेद कर देते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अच्छा ठीक है महर्षि। ठीक है, तो इसलिए 6 द्रव्य जी। सामूहिक रूप से कह देते हैं। महर्षि इसमें अजीब नहीं आता ना फिर? ये 5 अजीब है ना। अच्छा, पुद्गल, आकाश, काल, धर्म, अधर्म, आकाश, अधर्म। काल। ठीक है महर्षि। ठीक है, लेकिन अगर आप अजीब कहोगे तो फिर इन 5 का नाम नहीं लेना पड़ेगा, आपको जीव अजीब कहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पुद्गल अच्छा। कह रहे हो तो फिर 5 का नाम लेना पड़ेगा, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है महर्षि जी। जी तो नमस्ते। एक बार हम लोग रिवाइज कर लें, फिर क्लास को पूरी करेंगे। जी 3 प्रकार के काल होते हैं। पहला काल भूतकाल,
दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल को हम गत काल कहते हैं और भविष्य काल को हम अनागत काल कहते हैं। जो कभी लौट कर नहीं आता उसे कहते हैं भूतकाल, और जो कभी आया ही नहीं उसे कहते हैं भविष्य काल। वर्तमान में एक समय की पर्याय को हम लोग वर्तमान कहते हैं। ये हमारा पहले सूत्र का अर्थ पूरा हुआ। महाराष्ट्री एक समय क्या होता है? एक समय जो अपना कालाणु है ना, जो काल द्रव्य है, उसकी सबसे छोटी पर्याय जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता और उससे आगे कुछ नहीं है, सबसे छोटा जो हिस्सा है वो एक समय कहलाता है। वर्तमान की जो एक सेकंड का टाइम है ना, उसमें असंख्यात समय आ जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं हमारी पलक झपकने में जितना टाइम लग रहा है उसमें असंख्यात समय इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो असंख्यात समयों का यहाँ पर एक सेकंड कह सकते हैं। अब जो दूसरा सूत्र था द्विविधः, उसमें हमने जाना कि काल दो प्रकार का है, एक अवसर्पणी काल और दूसरा उत्सर्पणी काल, जिसमें आयु, शरीर, बल और सुख ये सब घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, तो वह कहलाता है अवसर्पणी काल, जो बना है अवसान शब्द से। ठीक है, और जिसमें सब कुछ आयु, शरीर, बल और सुख ये सब बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उसे कहते हैं उत्सर्पणी काल, जो उत्थान से बना है। दोनों ही 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर के हैं और दोनों को ज्वाइन करके टोटल जो आता है वह 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, जिसे हम एक कल्पकाल कहते हैं। ठीक है, ये एक कोड़ा कोड़ी में कितने साल होते हैं? एक कोड़ा कोड़ी में, एक कोड़ा कोड़ी में सागर है। कोड़ा कोड़ी का अर्थ होता है करोड़ इंटू करोड़। 1 करोड़ को जब हम 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिगर कहलाती है कोड़ा कोड़ी। ठीक है, और 10 की घात 6। हाँ, और ऐसे कोड़ा कोड़ी को 10। हाँ मुकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हो। और ऐसे एक कोड़ा कोड़ी जो आया ना, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक सागर से, यानी एक सागर जो है ना, सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं, उसकी हम कैलकुलेशन बताएंगे, कितना बड़ा गड्ढा खोदना है और उसमें कितने बाल डालने हैं और कितने टाइम में निकालना है, वो सब कैलकुलेशन है। विषय नया होगा इसलिए मैं आज नहीं बताऊंगा, आगे बता दूंगा, है ना। उस हाँ, असंख्यात वर्षों का एक सागर मान लो। अच्छा। सागर भी एक उपमा है, जिस उपमा के माध्यम से आयु का कैलकुलेशन होता था। तो वह सागर का और उतना जो सागर का है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो तब जाकर हमारे पास 10 कोड़ा कोड़ी सागर आएगा। और ऐसी फिगर दोनों उठा करके जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तब हमारे पास कल्प काल यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर आएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा अभी जब 6 काल के बारे में खुलासा करेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कितना टाइम है ये, हम कितना टाइम निकाल चुके हैं अपनी आयु में। इतना डीप तो किसी भी धर्म में नहीं बताया होगा, इतने सालों का इतिहास। बिल्कुल, हमारा जैन धर्म इतना डिटेल्ड है। कैसे? ये बात हमें श्रद्धान पैदा करती है कि हमारी केवली की वाणी जो है कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ये किसी एक इंसान की सोच नहीं हो सकती, किसी इंसान की कोई रचना नहीं हो सकती। ये वह मनुष्य हैं जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, सर्वज्ञपने को प्राप्त किया और सब टोटल नॉलेज को लेकर के उन्होंने ये बात को रखा है। तब जाकर के हमें विश्वास होता है, श्रद्धान होता है कि हाँ, हमारा जैन धर्म सबसे अव्वल, सबसे एडवांस और सबसे ज़्यादा प्रूफ्ड है, वैल्यूबल है और हमने उसको प्राप्त किया है। हमें सौभाग्य होना चाहिए, इसीलिए हम स्वाध्याय करते हैं और इसीलिए हम इस विषयों को पढ़ते हैं, जिससे हमारा सम्यक दर्शन बलवती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 सूत्र आज पूरे किए। कल हम आगे देखेंगे तीसरा सूत्र। आज बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। जिनवाणी स्तुति पढ़ लीजिए।
उनदावसानी काल में जो चक्रवर्ती बताया था वो क्या बताया था, चक्रवर्ती का क्या होता है? मान भंग होना, जैसे भरत चक्रवर्ती का मान भंग हुआ था, ठीक है, अपने छोटे भाई से हार गए थे। चक्रवर्ती कभी हारते नहीं है, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देता हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।